आप लोगों को हेलो। 3 जुलाई आज का एडिटोरियल हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को टेकअप कर लेते हैं। कोर का मतलब मेन, सेंट्रल। कोर पार्ट का मतलब मेन पार्ट, सेंट्रल भी बोल सकते हो। ऑनस्लॉट एज ए नाउन, अटैक, ये नाउन के लिए सिर्फ बनता है। प्रोविजनल, टेम्पररी, फिलहाल के लिए। जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब होता है वो परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं है, वो अभी के लिए आपकी जरूरत थी तो हमने एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अरेंज फॉर द प्रेजेंट टाइम ओनली, अभी के लिए अरेंज किया है। एंड लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उसको बदल दिया जाएगा। प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, एकदम स्पष्ट रूप से दिखने वाला। प्रोमिनेंट का एक और मतलब होता है फेमस, उसके अलावा प्रोमिनेंट का ये मीनिंग दिया हुआ होता है। होवर अराउंड, किसी चीज के अगल बगल अड़ोस पड़ोस में मड़राना, मतलब उसके नजदीक होना। जैसे मैं बोलूं द इन्फ्लेशन होवर्स अराउंड 7%, तो वो इन्फ्लेशन 7% के अगल बगल में है। जरूरी नहीं है कि 7% ही हो, आगे पीछे भी हो सकता है। दैट इज वाई होवर अराउंड। कर्व, किसी चीज पे रोकना, काबू करना। परसिस्टिंग, दैट इज कंटिन्यूइंग, जो जारी रह रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। मेन स्टे, मुख्य आधार। देखो जरा, a person or thing that is the most important part of something and enables it to exist or to be successful, किसी का सबसे मेन पार्ट जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, that is called mainstay. Next, hinterland, that is in inner areas, आउटर एरियाज के अलावे जो वो उसके दूर जो पार्ट होता है ना, जो मेन पार्ट होता है, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं। अपटिक, राइज, ये वर्ड हुआ भी है पहले। ग्लिमर, अ स्मॉल साइन ऑफ समथिंग, किसी चीज की छोटी सी झलक। इंफॉर्मिटी, कमजोरी, वीकनेस। लैग, धीमे धीमे डेवलप होना, धीरे धीरे चलना, पिछड़ना, पिछड़ जाने के सेंस में। एंड पॉइंट, टेंडिंग टू इंक्रीज योर स्टे एट हाई लेवल यूजुअली शोइंग फाइनेंशियल सक्सेस, मतलब जो अभी ग्रोथ के कंडीशन में है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। accompanied by, happened or appeared with something else, किसी चीज के साथ साथ चलना होना। coupled with, that is along with. एंड ट्विक का मतलब होता है चेंज, बदलाव। चले, अब हम लोग अपने एडिटोरियल को देखते हैं। मिक्स्ड सिग्नल, जो संकेत मिल रहे हैं वो मिक्स्ड हैं। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मोमेंटम इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जो इंडिया के मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उसमें मोमेंटम, गति को इंडिया को जरूरी है उसको मजबूत करें। इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है स्ट्रेंथन करना। आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि पढ़ने में दिक्कत होती है। देखो, हर वर्ड अगला वाले वर्ड को इंडिकेट करता है। इंडिया को जरूरी है, क्या जरूरी है? मजबूत करना। क्या मजबूत करना? गति को। कहां गति? इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यही चीज, हर वर्ड एक क्वेश्चन होता है जो अगले को इंडिकेट करता है। मीनिंग आपको अपने हिसाब से निकालना है। आउटपुट डाटा फॉर मे, उत्पादन का जो डाटा है मे के लिए, फ्रॉम द 8 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटपुट डाटा उसका जो है, शो ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, की जो वाइड इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है, स्लोड, वो धीमा हो गया है, अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ अ हीट वेव, मतलब अभी जो तेज गर्मी पड़ रही थी उसके अटैक के चलते, उसके प्रभाव के चलते, दैट लेफ्ट होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज कंट्री वाइड,
जो घर में, ऑफिस में, सब जगह पूरे देश में यूजिंग मोर पावर टू रन देयर फैंस एंड कूलिंग सिस्टम। एसी फैन चलाने के लिए ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी वहां पे। ओनली कोल टू फ्यूल द पावर प्लांट, जहां बिजली उत्पादन होता है वहां पे फिलहाल अभी अगर कन्वेंशनल देखा जाए तो कोयले से होता है। ओनली कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोस्टेड डबल डिजिट आउटपुट ग्रोथ। 10 से ज्यादा % का ग्रोथ हुआ है उसमें, कोल में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। एक्सपेंडिंग बाय 10.2% that is in coal and 12.8% that is in electric generation respectively, as per provisional data on the index of 8 core industrial released by the Ministry of Commerce and Industry on June 28। जून 28 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने जो 8 कोर सेक्टर में जो डाटा रिलीज किया, उसके अनुसार सिर्फ कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ग्रोथ हुआ है, बाकी जगह पे स्लो हो गया है। कारण हीट वेव एंड प्रोडक्शन इज क्रूड ऑयल। इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर की बात कर रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट, इनका जो प्रोडक्शन है श्रैंक, श्रिंक जो होता है ना, कम होना, सिकुड़ना, उसका सेकंड फॉर्म श्रैंक। श्रैंक फ्रॉम देयर ईयर अर्लियर लेवल, एक साल पहले के जो लेवल से उसमें कमी आई है इन सेक्टर्स में, क्रूड ऑयल में, फर्टिलाइजर में, सीमेंट में। वाइल आउटपुट एक्सपेंशंस, मतलब उत्पादन का जो एक्सपेंशन है, डीएक्सेलरेटेड इन द रिमेनिंग 3 सेक्टर ऑफ नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड स्टील। 3 जगह पे जो आउटपुट था वो कम हुआ है, उत्पादन। The heat waves impact on economic activity in May was particularly prominent। जो हीट वेव का जो मई में असर था वो बहुत नोटिसेबल था इन इंडिया नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के बहुत ज्यादा वो दिखाई पड़ रहा था हीट वेव का असर। एज व्हेन, या जिस समय में, इट फोर्स्ड आफ्टरनून ब्रेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट था वहां पे दोपहर के बाद ब्रेक में हो जाता था छुट्टियां। एंड डेली पीक पावर डिमांड एट द, और डेली का जो पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड था वो एट द नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कंसिस्टेंटली होवर्ड अराउंड और एक्सीडेड 75 गीगावाट्स। जो पावर का डिमांड था वो नॉर्दर्न एरियाज में वो 75 गीगावाट्स के करीब था। डिमांड फॉर सीमेंट एंड स्टील वीकेंड, इनका डिमांड कम पड़ हो गया। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज अंडरस्टैंडेबली कर्ब्ड बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर के चलते इनके एक्टिविटीज पे रोक लग गई थी, कमी हो गया था, लिमिट हो गया था। विथ बोथ द की बिल्डिंग मटेरियल्स आल्सो पोस्टिंग सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन आउटपुट, और जिन वो जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें भी डिक्लाइन आया, उसके आउटपुट में, प्रोडक्शन में। अगर एक्टिविटी कम होगा, डिमांड कम होगा तो आउटपुट, उत्पादन कम होगा। द ईयर ऑन ईयर कंट्रैक्शन इन फर्टिलाइजर्स, साल दर साल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में कमी आती जा रही है। फॉर अ 5th स्ट्रेट मंथ इन मई में लगातार कमी आ रही है। इज अ कॉज फॉर कंसर्न, वो चिंता का विषय है। एज इट सिग्नल्स, क्योंकि ये इंडिकेट करता है परसिस्टेंट वीकनेस इन द रूरल हिंटरलैंड मेन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भीतरी भाग है जहां का मेन पार्ट एग्रीकल्चर है, उसमें स्लोनेस आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, जिसके चलते फर्टिलाइजर्स का जो डिमांड है वो कम हो रहे हैं। A smart uptick in maize index number for the farm input, मई में फार्म इनपुट, खेती बाड़ी में जो हम लगाते हैं, बीज, फर्टिलाइजर्स, इनमें एक अपटिक हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है। फ्रॉम द रिवाइज रीडिंग फॉर अप्रैल हाउएवर ऑफर्स अ ग्लिमर ऑफ होप, मई में थोड़ा ग्रोथ हुआ है,
जिसके चलते थोड़ी सी आशा की एक किरण दिखाई पड़ी है। ऑफिशियल डाटा फॉर द कोर सेक्टर एज वेल एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये दोनों चीज, ऑफिशियल डाटा भी और ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टू विच इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 40% वेट, जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन 40% है, however suffer from the weakness of coming with a lag of more than a month, एक महीने का पिछड़ापन चल रहा है इसमें। Meanwhile, इस बीच the private sector survey based HSBC India मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फॉर जून, मई के बाद जून का जो HSBC का अपना जो सर्वे है, suggests that activity at the factories rebounded last month from May's heat wave hit 3 months low, जो 3 महीने से डाउन चल रहा था उसमें HSBC के डाटा ने बताया कि वो रिबाउंड हुआ है, दोबारा वापस आया है, दैट इज फैक्ट्रीज में। जून PMI रीडिंग ऑफ 58.3 वाज 0.8 परसेंटेज पॉइंट हायर देन मेज 557.5। मई से जून में का जो रीडिंग था वो 0.8% ज्यादा था। एंड अकॉर्डिंग टू HSBC इंडिया कंफर्टेबली अबव इट्स लॉन्ग रन एवरेज, और जो लंबे समय से जो एवरेज चला रहा है उससे कंफर्टेबली ऊपर है ये। द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट्स दैट, सर्वे ये भी इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरर्स स्टेप अप आउटपुट, उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है, एंड बाइंग, और खरीद भी अपनी बढ़ा दी है, टू मीट बुआएंट डिमांड, क्योंकि डिमांड बुआएंट अभी ऊपर की तरफ है, स्टे कर रहा है ऊपर की तरफ, डिमांड मतलब ज्यादा है। एंड स्टेप्ड अप हायरिंग टू द फास्टेस्ट पेस, और उन्हें हायरिंग, लोगों को नौकरी पे रखने की गति भी बहुत तेज हो गई है। सीन इन मोर देन 90 इयर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, 19 साल में ये सबसे ज्यादा मतलब गति बढ़ी है, फास्टेस्ट। बट हाउएवर बोथ द जॉब क्रिएशन एंड डिमांड, जॉब का बढ़ना, यहां जो लिखा हुआ हायरिंग, और डिमांड का बढ़ना, वेयर ऑल्सो accompanied by, वो साथ साथ एक और चीज के हुआ है, एंड दैट इज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंक्रीज इन स्टाफ एक्सपेंसेज एंड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सब में बढ़ोतरी हुआ है, स्टाफ एक्सपेंसेज, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट लेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रेजिंग देयर सेलिंग चार्जेस, और उन्होंने अपना सेलिंग चार्ज बढ़ा दिया। अगर उनका लागत बढ़ेगा ये सब चीजों में तो वो अपना सेलिंग चार्ज बढ़ा देंगे। बाय द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन मोर देन 2 इयर्स, 2 साल में सबसे ज्यादा उन्होंने सेलिंग चार्ज अपना बढ़ा दिया है। द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, जो महंगाई का जो ट्रेंड है, coupled with along with survey respondents overall confidence in future output, जिनको सर्वे किया गया उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया फ्यूचर के आउटपुट में ग्रोथ का, स्लाइडिंग टू अ 3 मंथ लो, उन्होंने कहा कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस 3 महीने में सबसे ज्यादा कम हुआ है और महंगाई बढ़ रही है। सिग्नल्स द इकोनॉमी स्टिल फेसेस, और ये चीज सिग्नल कर रहा है कि इकोनॉमी अभी भी फेस कर रही है क्या, स्पीड बम्प्स, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी धीमा हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी धीमा हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स हैव अ चांस टू यूज द अपकमिंग यूनियन बजट टू मेक पॉलिसी ट्विक्स, कि वो पॉलिसी में थोड़ी बदलाव करें, पॉलिसी मेकर्स यूनियन बजट में, टू हेल्प स्ट्रेंथन मोमेंटम इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ताकि जो मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें गति बरकरार रहे, इसीलिए उनको चेंज करने की जरूरत है। देखो एक चीज मैं बोल रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को लग रहा था कि इकोनॉमिक पैसेजेस थोड़े से बोरिंग डल नेचर के होते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक पैसेजेस पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि हु नोज कि अगर आपका कंप्रीहेंशन इकोनॉमिक्स से होगा, आप में से बहुत सारे बैंकिंग के लोग हैं, मेरे से भी लोग बोलते हैं कि बैंकिंग का मतलब मनी में इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कंप्रीहेंशन पढ़ने में दिक्कत होती है। आपको करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कंप्रीहेंशन आए
आप उसको इजीली हैंडल कर लो। और रीडिंग, हर वर्ड अगले वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं रेगुलरली वो कंटिन्यू करें, थोड़े रीडिंग को और स्टेबल करें आप। कल हम लोग एक नए ड्रिल के साथ मिलते हैं। थैंक यू आप सब लोगों को।